हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। पाइथन तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की वीडियो है, तो एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और यहाँ पर देख सकते हैं एक प्रोडक्ट टी नाम से हमारे पास टेबल है। अब यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हुए, लिमिटेड है, ज्यादा भी हो सकते हैं प्रोडक्ट, लेकिन इसी में हमको क्वेरीज बनानी है। अब वो क्वेरीज किस प्रकार की होंगी, क्वेश्चन क्या होंगे, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये टेबल आपको दिख रही है प्रोडक्ट की, हमको इसी पे काम करना है, यानी टेबल पे ही क्वेरी हमको यूज करनी है। कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे वो समझ लेते हैं। तो पहले टेबल को क्लोज कर देते हैं, तो ये क्लोज कर दिया। क्वेरी बनाने के लिए कहां जाना होता है, क्रिएट पे जाना होता है और फिर यहां पर मिलता है आपको एसक्यूएल क्वेरी। बस इसी एसक्यूएल क्वेरी पे क्लिक कर दीजिए, ये आ गए। यानी हम आ चुके हैं एसक्यूएल क्वेरी विंडो पर। कहां आ चुके हैं, एसक्यूएल क्वेरी विंडो पर। यहां पर हमको क्वेरी लिखनी है, लेकिन क्वेरी है क्या। तो पहली क्वेरी जो है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम एंड टोटल प्राइस वेयर टोटल प्राइस इज ग्रेटर देन 9000। अब चलिए, अब टेबल को ओपन कर लेते हैं। तो फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम एंड टोटल प्राइस वेयर, आप देख सकते हैं टोटल प्राइस इज ग्रेटर देन 9000। तो किसकी प्राइस इसमें 9000 से ग्रेटर है, ठीक है, यही हमको क्वेरी डिस्प्ले कराना है। टोटल प्राइस किसकी 9000 से ग्रेटर है, तो यहाँ 7000 है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पे, ये 40000 है। तो दो ही है, ये तो हमको दिख रहा है, लेकिन बल्क में जब डेटा होगा तो दिखेगा नहीं, तो उसके लिए क्वेरी बनाने की जरूरत है। चलिए क्वेरी वाली विंडो जो ओपन है वहां चलते हैं, ठीक है। सेलेक्ट काफी ज्यादा यूज होने वाला कमांड है, तो यहां पे हम सेलेक्ट यूज करेंगे। तो ये सबसे पहले तो लिख लिया सेलेक्ट, क्या क्या सेलेक्ट करना है, प्रोडक्ट नेम करना है। तो ये यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट नेम, हम ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, लिखने की क्या जरूरत है, जब यहाँ सजेस्ट करते हैं तो सजेस्ट हम ले ही लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टोटल प्राइस, यही दो चीजें चाहिए, तो टोटल प्राइस भी सजेस्ट कर रहा है, ये भी ले लेते हैं, ठीक है। अब ये दोनों हो गया। अब ये सब कहां से आएगा, तो फ्रॉम टेबल का नाम हमको देना है, तो यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट PRODUCT, प्रोडक्ट टी, ये जो दिख रहा है ना, यही टेबल का नाम है, ये हो गया प्रोडक्ट टी। और यहाँ पे वेयर, WHERE वेयर, ठीक है, ये हो गया वेयर। और टोटल प्राइस करेंगे TOTAL, टोटल प्राइस, ये हो गया टोटल प्राइस, ठीक है। टोटल प्राइस इज ग्रेटर देन 9000 करेंगे, ये आपकी क्वेरी हो जाएगी। सिंपल सी क्वेरी है, और इस तरह की क्वेरी वाला क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको चलाना है, तो यहां से चलाएंगे तो क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, देन यहां से रन पे क्लिक करेंगे। ये लीजिए क्वेरी चल गई, और पोलम राइस एक आया हुआ है, एक आलमंड आया हुआ है, और दोनों ही की प्राइस ग्रेटर देन क्या है, 9000 है। देखिए 9600 है और ये 40000 है। इट मींस की पहली क्वेरी तो हमारी सक्सेसफुली रन हो गई। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो समझ लेते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि राइट अ क्वेरी टू कैलकुलेट टोटल स्टॉक वैल्यू ऑफ ऑल प्रोडक्ट। भाई ऑल प्रोडक्ट की देखनी है टोटल स्टॉक वैल्यू, ठीक है, स्टॉक कितना है, स्टॉक वैल्यू हमको देखनी है, ठीक है। तो ये स्टॉक वैल्यू है, यहां पे देखिए टोटल प्राइस का टोटल अगर कर दें तो स्टॉक की वैल्यू निकल आएगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेरी लिखेंगे तो क्या करेंगे, तो क्वेरी लिखेंगे तो यहां पर मैं एक एक करके बताता चल रहा हूं। यहाँ पे वापस चलते हैं क्रिएट पर, देन एसक्यूएल क्वेरी पर, अलग अलग क्वेरीज लिख के बताता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको, ठीक है। तो ये सेलेक्ट लिख लिया हमने, और सम करेंगे। सम एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि ऐड करने का काम करता है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे टोटल प्राइस, क्या लिखेंगे, टोटल प्राइस, ये आ गया टोटल प्राइस, काम हो गया, इतना तो हो गया। अब इसको नाम क्या देना है, तो यहां पे लिखेंगे एज टोटल स्टॉक, टोटल अंडरस्कोर लगा देते हैं, स्टॉक अंडरस्कोर इसलिए लगा रहा हूं ताकि ये गैप देने पे दिक्कत करता है, तो इस वजह से, ठीक है। टोटल स्टॉक लिख दिया, बस इतना ही लिख देते हैं, है ना। और इसको टर्मिनेट कर देते हैं। और टर्मिनेट करने से भी पहले एक काम करेंगे, ये आएगा कहां से, ये तो देना पड़ेगा। तो फ्रॉम प्रोडक्ट टी, प्रोडक्ट टी यही नाम है टेबल का शायद, तो प्रोडक्ट टी, ठीक है। तो ये नीचे आ रहा है, ये हमको चूज कर लेना है, और देन यहां से टर्मिनेशन, यानी दूसरी क्वेरी भी हमारी हो गई पूरी। लेकिन अब इसको चलाने की बारी है, चलेगा कि नहीं चलेगा ये देखना पड़ेगा। तो ये क्लिक किया, और ये लीजिए टोटल स्टॉक है 65000 का। अब 65000 का है कि नहीं है, इसको देखने के लिए यहाँ पे आते हैं 7000, और सब जोड़ेंगे तो 65000 आ ही जाएगा, ठीक है। आप जोड़ के देख लीजिएगा, वैसे 65000 आ रहा है। और ये सम का जो है यूज करने के कारण ऐसा जो है ये निकल करके आया, ठीक है। अगली जो क्वेरी है ना, हमको क्या करना है, राइट अ क्वेरी टू अपडेट प्राइस बाय इंक्रीजिंग इट 10%, 10% सबकी प्राइस इंक्रीज कर देनी है। कैसे ये होगा,
चलिए बताता हूं। देखिए क्रिएट पे चलेंगे, वापस से अलग अलग क्वेरीज इसीलिए बना रहा हूं ताकि पूरा डिटेल समझ आए। ये हटा देंगे क्योंकि हमको अपडेट क्वेरी लिखनी है, तो यहां लिखेंगे अपडेट। ठीक है, ये अपडेट हो गया। और यहां पे किसको अपडेट करना है, तो प्रोडक्ट टी नाम की जो टेबल है इसी में अपडेट करना है हमको। ठीक है, तो ये हमने कर दिया प्रोडक्ट टी, है ना, ये कर दिया प्रोडक्ट टी। और प्रोडक्ट टी करके यहां पे करेंगे सेट प्राइस, PRICE, सेट प्राइस इज इक्वल टू करेंगे प्राइस मल्टीप्लाई बाई PRICE, प्राइस मल्टीप्लाई बाई, इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1.10 से। ठीक है, 1.10 से मल्टीप्लाई करेंगे और तब इसको टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, और यहां से क्लिक करेंगे तो ये चल जानी चाहिए। और देखिए ये कह रहा है कि 4 रिकॉर्ड अपडेट होने जा रहा है, मतलब ये 10% इंक्रीमेंट होने जा रहा है। तो अभी इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ ये पता चलेगा। ठीक है, तो अब चलेंगे और 10% इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ ये देखना पड़ेगा। तो यहां पर आएंगे तो अभी आप देखिए यहां पर इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो ये नजर आएगा 10% इंक्रीमेंट ये हो गया है। यहां पर ये क्वेरी थी हमारी अपडेट वाली और ये ऑलरेडी हो चुका है। देखिए ये देखिए यहां पर 10% इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ इसको देखने के लिए मैं पुरानी टेबल ओपन करता हूं। तो ये 110 रुपए और ये 88 रुपए, ये 132 और ये 880 देख रहे हैं। और ये किसके थ्रू हुआ, ये जो ये क्वेरी हुई ना, क्वेरी चली है इसी के थ्रू हुआ है, इसके पहले ऐसा नहीं था, इसके पहले ऐसा नहीं था। अगर फिर आप इसमें भी 10%, जैसे मान लीजिए ये क्वेरी हम हटा दें, इसको सेव ना करें। ठीक है, ऑलरेडी ये 10% इंक्रीमेंट हो चुका है। मैं दोबारा से लगा के दिखाता हूं ये इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए अभी तो 110, 88, 132, 880 और ये तमाम चीजें क्लियर है। फिर वापस चलते हैं क्रिएट पर, एसक्यूएल क्वेरी पे चलते हैं और वही क्वेरी फिर से, ठीक है, यानी अपडेट कर रहा हूं मैं। तो अपडेट वाला काम कर रहा है नहीं कर रहा है अभी पता चलेगा आपको। अपडेट, फिर प्रोडक्ट टी नाम है तो ये हो गया प्रोडक्ट टी। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट टी। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट टी। एंटर करेंगे सेट, ये हो गया प्राइस, यहां करेंगे PRICE प्राइस और इज इक्वल टू प्राइस PRICE प्राइस मल्टीप्लाई बाई, इसको करेंगे 1.10 ये कर दिया हमने। ठीक है, और देन इसको टर्मिनेट करेंगे और अब देखेंगे कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये चला और ये कह रहा है ना कि ये 4 रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे। तो अभी अपडेट हुए कि नहीं हुए ये चेक करना पड़ेगा। तो यहां पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक किया तो ये देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक अपडेट हो गया है। देखिए ये जो दिख रहा था ना, अब देखिए इसमें भी अपडेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है इसमें नहीं होगा, इसमें भी अपडेट हो जाएगा और टोटल प्राइस भी उसी के अकॉर्डिंग अपडेट होती चली जाएगी। ये फायदा है और ये वो क्वेरीज थी जिसके बारे में हम आपको दिखाना चाहते थे। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और जब भी अपडेट क्वेरी की जरूरत हो ये लगा सकते हैं आप। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।